नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू। राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत और संसद के बजट सत्र की आज से हो रही शुरुआत। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और आज ही संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी मीडिया को करेंगे संबोधित। करीब 10 बजे पीएम मोदी संसद परिसर में अपना बयान देंगे। संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू। राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत। संसद के बजट सत्र की आज से हो रही शुरुआत। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद में संयुक्त बैठक को संबोधित करेगी और आज ही संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे और अभी कुछ ही देर में पीएम मोदी संसद परिसर में अपना बयान देंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी और ऐसे में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। 2 चरणों में बजट सत्र चलेगा और आज पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण देंगी। 11 बजे वो संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संसद के चैम्बर में ये अभिभाषण का होगा तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 2 चरणों में चलने वाले बजट सत्र की जो पहला हिस्सा है वो 13 फरवरी तक प्रस्तावित है और उसके बाद ब्रेक के बाद, क्योंकि अनुदान मांगे, अनुपूरक मांगे अलग अलग मंत्रालयों की, उससे संबंधित बैठकों के चलते इसमें अवकाश रहेगा और उसके बाद जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक संसद की कार्रवाई चलनी है। तो 2 चरणों में यह सत्र संपन्न होगा। आज काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई, जबकि हम देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाना है। 1 बजे यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करेंगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर सत्र की कार्रवाई शुरू हो रही है, इससे पहले जो परंपरा है, क्योंकि सत्र कोई भी नया सत्र जब शुरू होता है तो प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, मीडिया को संबोधित करते हैं। कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू होंगे, अपना संबोधन देंगे और सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सत्ता पक्ष विपक्ष की जो भूमिका, उसमें विपक्ष सहयोग करे, ये अमूमन वो कहते रही हैं। तो हर सार्थक चर्चा के लिए सरकार तैयार है। कल जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जो संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से, उसमें सरकार ने भरोसा दिया है कि सभी जो मुद्दे हैं उन पर वो चर्चा के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो नियमों के आधारित चर्चा की मांग की जाए। तो बीएसी की बैठक होती है, यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और जो सभापति है राज्यसभा की जगदीप धनखड़, वो बैठक बुलाएंगे और उसके बाद बीएससी का एजेंडा अलग अलग सदनों में जो बिजनेस का एजेंडा है वो तय किया जाएगा। इस बीच विपक्षी ओर से कुंभ हादसे समेत चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, आर्थिक चुनौतियां हो, इसके अलावा भी अन्य मुद्दों को उठाने के लिए उन्होंने मांग रखी है। तो ये जरूर है कि इस सत्र के दौरान विपक्ष की कई मांगे हैं जो सरकार को घेरने के लिए होंगी। इस बीच महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि 5 फरवरी को दिल्ली का चुनाव होना है, इस दिन अवकाश रहेगा और इस बीच 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। तो कहीं ना कहीं चुनावी जो छाया है वो भी सत्र पर पड़ती नजर आएगी, क्योंकि चुनावी घमासान के बीच ये सत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण पर जिस तरीके से नजरें हैं, क्योंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो देश का आम बजट है वो पेश करेंगी, तो वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि अर्थव्यवस्था की मौजूदा दौर की चुनौती और क्या विजन होगा, क्या दृष्टिकोण होगा, उसको वो साझा करेंगी। और ये 8वां बजट होगा उनका, ये पहला पूर्ण बजट रहेगा 3रे कार्यकाल में मोदी सरकार के। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और वो संबोधित करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। वो क्या विजन देते हैं और सत्र की कार्रवाई से पहले क्या बयान देते हैं, इस पर निगाहें लगी हैं। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और ऐसे में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या कुछ खास नजर आएगा, आम जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट में? देखिए, बिल्कुल आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है उससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की तस्वीर क्या है या सरकार का विजन क्या है। ये आर्थिक व्यवस्था का डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो 1 बजे ये संसद में पेश किया जाना है। उसके बाद ये तस्वीर
थोड़ा साफ हो सकती है कि इस बार सरकार क्या प्रावधान करेगी और कैसे अलग अलग जो सेक्टर खासतौर से बूस्ट करे इकोनॉमी को, उसको फोकस करने को लेकर सरकार क्या ऐलान करेगी। मध्यम वर्ग की बात करें, आम लोगों की बात करें, उनको क्या राहत देंगे, अलग अलग राज्यों के लिए क्या पिटारा खुलेगा, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि जहां अलग अलग राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग होती रही है, चाहे वो आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग चंद्रबाबू नायडू जी करते रही हैं। हालांकि बीच में सरकार की ओर से बड़ी योजनाओं का ऐलान वहां किया गया। उड़ीसा के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की जा रही है, जी अलग राज्यों की विकास योजनाओं से संबंधित मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बजट में सभी समावेशी बजट हो, इसमें सभी की आकांक्षाएं पूरी करने वाला हो, इसको लेकर सरकार बयान देती रही है। तो वित्त मंत्री के पिटारे पर नजर रहेंगी। लेकिन आज की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण, 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करेंगी। अभिभाषण के साथ ही यहाँ पर औपचारिक आगाज जो है वो हो जाएगा संसद जी के बजट सत्र का। और निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष यहाँ पर कई मुद्दे जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, प्रदीप कुमार जी नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।